एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर का बिहार दौरा कहते हैं कि चुनावी शंखनाद कर दिया है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी तरह से हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर दिया है। कहते हैं मैं हिंदू हूं और हिंदू का बात करूंगा, तुम हमारा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इस तरह से बिहार के गोपालगंज में चुनावी शंखनाद कर दिया है और हिंदुत्व को एक बड़ा झंडा दिखा दिया है और साथ साथ अपने इस कथाओं से लोगों में जोश भर दिया है और विपक्ष को भी पूरी तरह से दहाड़ा है, उखाड़ को फेंकने की कोशिश किया है। कहते हैं कि यह बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, सीता की धरती है और ये तो मेरी अपनी ही धरती है, यहाँ पर मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक मैं जिंदा हूं इस धरती पे आता रहूंगा। और देखिएगा एक समय आएगा कि बिहार के कोने कोने से क्रांति होगी और यही क्रांति भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह धरती पुकार पुकार करके कहेगी। इसलिए बिहार के लोगों को मत बरकलाइए। बिहार के लोगों के अंदर क्रांति बसती है, बिहार के लोगों के अंदर बुद्ध बसता है, बिहार के लोगों के अंदर राम बसता है, बिहार के लोगों के अंदर कृष्ण भरता है। यानी हर तरह से शंखनाद किया है और इस पे कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर ने जिस तरह से प्रहार किया है एकदम जोश हाई दिखता है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। कथा सुना है, कथा सुनने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात करना शुरू कर दिया और ऐसी ऐसी अपने कथा में ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, इस तरह से बातें करते हैं। उनमें सबसे मजेदार और पौराणिक कहानी में से एक आता है, वो कहते हैं कि एक लकड़ी को कोई भी इंसान तोड़ सकता है, दो दे तो अगर थोड़ा सा मजबूत होगा तो तोड़ दे, चार अगर हो तो उससे ज़्यादा पहलवान भी होगा तो तोड़ देगा, लेकिन हम लकड़ी का गट्ठर दे दे तो माई कलाल भी होगा तो नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए हिंदू अगर एक घर दो घर ऐसे ऐसे पूरा एक हो जाए तो दुनिया का कोई भी मुल्क हमसे जीत नहीं पाएगा। इस तरह से शंखनाद करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं और पूरी तरह से हिंदू क्रांति का एक सैलाब लेकर के आते हैं और कहते हैं घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले, साथ दो तो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और साथ साथ कहते हैं एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन हो जाएगा तो क्या जाएगा, और उसके संशोधन में सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रांति की जरूरत है और हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और बिहार के लोगों में जिस तरह से सनातन भरा हुआ है, बिहार के हर कोने कोने में, हर गांव गांव में, हर जगह सनातनी की बात होती है। हमारे साथ कितने लोग बिहार के जुड़े हुए हैं, हर जगह सनातन की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं और राम की बात करते हैं। रानी लक्ष्मी बाई का है ये देश, बाबर का नहीं रघुबर का है ये देश। मेरे माई बाप ये देश के लिए हम सोच रहे हैं, हम किस बात के लिए डर रहे हैं, इसलिए वो बार बार कहते हैं मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की ही बात करूंगा, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इस तरह से शंखनाद को देख कर करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक सियासी भी गर्म हो चुका है, एक हिंदुत्व का मिजाज भी चेंज हो चुका है, बहुत ही डिफरेंट तरह की एक एजेंडा सेट हो गया। यानी उनकी चुनावी शंखनाद लोग कम, कई लोग धार्मिक शंखनाद देख रहे हैं, कई लोग चुनावी शंखनाद देख रहे हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं इसको लेकर के। जिस तरह से कई सारे विपक्ष पार्टियां या चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो घेरने की बात की है, गिरफ्तारी की बात की है, उसको लेकर के भी बाबा बागेश्वर ने पूरी तरह से जिस तरह से वो बातें बोलते हैं, किसी का माई का लाल नहीं, जो मुझसे मेरी कहते ना सीता मैया की धरती से मुझसे अलग कर दे, ये राम भक्त हनुमान है और सीता मैया की धरती से अलग करने वाला किसी की बात नहीं है, किसी का औकात नहीं है। वो आएंगे और चला जाएंगे। उनकी एक बातों में आता है ठठरी इस्तेमाल करते हैं और ठठरी के बरे चिंघाड़ते हैं और कहते हैं ना उसको गिराने की बात करते हैं, उसको एकदम
कह देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है ठठरी, मीन्स आप बस खाली कहते रह जाओगे, आप बोलते रह जाओगे, करने वाले तो हम हैं, हम तो हनुमान हैं, हम तो सेवक हैं, हमें कौन रोक सकता है। और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, तो बिहार हमारे दिल में रहेगा और बिहार की धरती पर आते ही रहेंगे। ऐसा अगर देखा जाए तो पहले कितने सालों से मीन्स बिहार का हर साल वो दौरा कर ही रहे हैं और इसको लेकर के कभी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ गई है कि इलेक्शंस है और इलेक्शंस 2-4 महीने में होने वाले हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये क्रांति छा रही है और कहीं ना कहीं अगर इस बात को देखा जाए, जिस तरह से महाकुंभ की स्थितियाँ हुई थी, अयोध्या की स्थितियाँ हुई थी, हर जगह सनातन का झंडा लेकर के एक हिंदुत्व को रिप्रेजेंटेशन दिखने को मिलता है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो वही सनातन को ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखते हैं, एक हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वोट कहीं ना कहीं खींचने का और बिहार को अलग दिशा देने का एक भूमिका ये भी अदा कर रहे हैं। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार उस धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं आ रहे हैं, साथ साथ श्री श्री रविशंकर आ रहे हैं, यानी आध्यात्मिक का भी तड़का लगने वाला है। एक तरह से धार्मिक और एक तरह से आध्यात्मिक, दोनों का साथ में जब तड़का लगेगा तो बिहार की धरती से एक नया पुकार उठेगा, एक नई चिंगारी उठेगी और नई तरह से उद्घोष होगा और हिंदू राष्ट्र की बात होगा। और कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की चिंगारी उठेगी वो बिहार की धरती से होगी, बिहार की माटी से होगी। जिस तरह से सनातन के नाम पर संतों को तकलीफ पहुंचाया गया है, गाली दिया जाता है और हिंदुत्व के बारे में गाली देते हैं, वैसे लोग आज इसी वजह से बोल पा रहे हैं, इसी वजह से हमें गालियां दे पा रहे हैं, संतों को गालियां दे पा रहे हैं, साधुओं को उल्टा सीधा कह देते हैं, बस इसीलिए कि हम एक नहीं है। अब हमें एक होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की भी यही बातें हैं, कहते हैं कि एक है तो सेफ है, और जब पूरे तरह से हिंदू एक हो जाए तो दुनिया का कोई माई का लाल हमसे जीत नहीं सकता है। यह योगी जी भी यही बातें कहते हैं। हर तरह से अब सनातन की चर्चा होने लगी है और जिस तरह से महाकुंभ में योगी ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि दुनिया की इकोनॉमी भला ही गिर रही हो, दुनिया की शेयर मार्केट शायद ही गिर रही हो, हर जगह अफरा तफरी मचा है, लेकिन पूरे यूपी में 365 दिन में जो कमाई होती है हमने 45 दिन में करके दिखाया है। यही है सनातन, यही है संस्कृति, यही है धर्म और यही है आस्था, और इससे पूरी दुनिया में जीता जा सकता है। उसका मिसाल कहीं ना कहीं यूपी के योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति चलते हैं और अपना एजेंडा सेट करते हैं। और इसी को लेकर के आने वाले समय में एक हिंदू राष्ट्र के रूप में एक चिंगारी होगी, एक बातें रखी जाएगी और उसको लेकर के जिस तरह से विपक्ष में घेराव चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। और साथ साथ चिराग पासवान हो जिस तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती आने वाले दिनों में ये लोग सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की सोच के साथ इन बातों को और बढ़ावा देंगे। अपनी धर्म है, अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है और इसी से आज हम हैं। अगर कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। दुनिया में तो हर लोग कुछ ना कुछ गलत ही सिखा दे रहा है, उल्टे उल्टे कर्म कर रहे हैं। इससे अच्छी बात तो यह है कि बिहार में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कोई धार्मिक बातें कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल बातें कर रहा है। इसको लेकर के भी अगर कोई लड़ाता है तो वो हिंदू नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को जिस तरह से अब रहने का ऐसा समय जो आया है, जिस तरह से अभी रह रहे हैं, एक समय आएगा उनके रहने के लिए न घर होगा न छत होगा, यानी उनका पलायन अब बिल्कुल तय होगा। और देखते ही देखते एक समय आएगा कि पूरे तरह से जो हिंदू विरोधी हो, जो सनातन विरोधी हो, आध्यात्मिक विरोधी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ बिहार से नहीं पूरे देश से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कई सारे पक्ष और विपक्ष में भी लड़ाइयाँ चल रही है और ख़ास करके जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार ने जिस तरह से हुंकार भरा है, जिस तरह से अपने कथा में ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनाए हैं, कभी कुत्तों की कहानियाँ सुना देते हैं, कभी बकरी की कहानियाँ सुनाते हैं, कभी लकड़ी की कहानियाँ सुनाते हैं, और पूरे कहानियों का निचोड़ यही है, हिंदू जागो, हिंदू एक हो जाओ, शंखनाद करो और
एक हो जाओ। इस तरह से अब आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके कदम चूमेगी, नहीं तो हमेशा रोते बिलखते नजर आएंगे। और बिहार इसी के लिए पहचाना जाता है। फिलहाल आप इस चीज़ों के बारे में कितना राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की अटकलें आपके दिमाग में आती है, हमारे तक ज़रूर से ज़रूर जाहिर करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस एक चैनल के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना, हमारे साथ ऐसे ही बने रहना।